ठंडी शाम थी और गांव के बस स्टैंड पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे, लेकिन एक कोना ऐसा भी था जहां समय जैसे थम गया था। वहां खड़ा था राघव, भारतीय सेना का एक जवान, जिसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं और अब उसे वापस ड्यूटी पर लौटना था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल कुछ पीछे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसके सामने खड़ी थी मीरा, सफेद सूट में, आंखों में आंसू और चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान। उसने धीमी आवाज में पूछा, इतनी जल्दी जा रहे हो? राघवदव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, देश बुला रहा है, कैसे मना करूं। मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, और मैं नहीं बुलाती क्या? राघव कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम तो मेरे दिल में रहती हो, तुम्हें छोड़कर कहां जा सकता हूं। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले और उसने बस इतना कहा, जल्दी वापस आना। तभी बस का हॉर्न बजा और राघव ने अपना बैग उठाया, आखिरी बार मीरा को देखा और बोला, वादा करो, मेरा इंतजार करोगी? मीरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, 7 जन्म तक। और राघव बस में चढ़ गया। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और मीरा वहीं खड़ी रही जब तक बस उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। और उस दिन के साथ ही शुरू हुआ इंतजार का लंबा सफर। 2 साल पहले की बात थी, जब गांव में मेला लगा था। चारों तरफ रोशनी, बच्चों की हंसी और ढोल की आवाज गूंज रही थी। उसी मेले में राघव की नजर पहली बार मीरा पर पड़ी थी। मीरा झूले पर बैठी थी और डर के मारे आंखें बंद किए हुए थी। तभी राघव पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, डरिए मत, मैं हूं ना। मीरा ने धीरे से आंखें खोली और उसकी नजर राघव से मिली। बस वही पल था जब दोनों के दिलों में कुछ खास शुरू हो गया। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी खेतों के रास्ते, कभी मंदिर के बाहर, कभी चुपचाप एक दूसरे को देख लेना ही उनके लिए काफी होता था। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन राघव ने गंभीर होकर कहा, मीरा, मैं फौजी हूं, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन अगर तुम साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगेगी। मीरा ने बिना एक पल सोचे मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा साथ रहूंगी। और उस दिन दोनों ने बिना किसी शोर शराबे के अपने दिलों को एक दूसरे के नाम कर दिया। समय बीतता गया और अब राघव फिर से ड्यूटी पर लौट चुका था। सीमा पर हालात धीरे धीरे तनावपूर्ण होते जा रहे थे। हर दिन खतरा बढ़ रहा था। गोलियों की आवाज, बमों के धमाके और हर पल मौत का साया। लेकिन इन सब के बीच राघव के दिल में एक ही चेहरा था, मीरा का। उसकी जेब में मीरा की एक छोटी सी तस्वीर रहती थी। हर रात वो उसे निकाल कर देखता और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, बस एक बार मिलना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ मीरा हर दिन मंदिर जाती, भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना करती, मेरे राघव को सुरक्षित रखना। वो हर रोज उसे चिट्ठी लिखती, अपने दिन की हर छोटी बड़ी बात बताती, लेकिन कई कई दिनों तक कोई जवाब नहीं आता था। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे अपने प्यार और राघव के वादे पर पूरा भरोसा था। एक दिन अचानक सीमा पर हमला हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गोलियों की बारिश होने लगी। राघव अपने साथियों के साथ बहादुरी से मुकाबला कर रहा था। उसने कई दुश्मनों को ढेर कर दिया, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ धुआं फैल गया। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने में गहरी चोट लगी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी जेब से मीरा की तस्वीर निकाली, उसे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, मैंने वादा निभाया, आखिरी सांस तक। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद गांव में सेना की एक गाड़ी आई। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस गाड़ी पर टिक गईं। गाड़ी आकर मीरा के घर के सामने रुकी। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। 2 सैनिक नीचे उतरे और उनके हाथ में तिरंगे में लिपटा एक पार्सल था। मीरा के पैर जैसे जम गए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और कांपते हाथों से उस पार्सल को लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस पार्सल में राघव की डायरी और एक आखिरी चिट्ठी थी। मीरा ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी मीरा, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं लौट कर नहीं आ पाया, लेकिन मैं गया नहीं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर मुस्कान में, हर आंसू में। तुमसे एक वादा चाहिए, तुम रोना मत। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। और हां, अगर जिंदगी में कोई अच्छा इंसान मिले तो रुक जाना, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने के लिए है।
तुम्हारा राघव। ये पढ़ते ही मीरा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी दुनिया जैसे एक पल में उजड़ गई थी। लेकिन कुछ देर बाद उसने आंसू पोंछे, आसमान की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तुमने कहा था ना मुस्कुराना है। मैं कोशिश करूंगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। साल बीत गए, लेकिन मीरा का प्यार कभी कम नहीं हुआ। उसने शादी नहीं की। उसने अपनी जिंदगी को एक नए मकसद के साथ जीना शुरू किया। अब वो गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, खासकर उन बच्चों को जिनके पिता सेना में थे या शहीद हो चुके थे। उसकी आंखों में आज भी दर्द था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भी था, जैसे उसने अपने दर्द को ताकत में बदल लिया हो। हर साल वो राघव की याद में एक छोटा सा कार्यक्रम रखती, बच्चों को देशभक्ति की कहानियां सुनाती और अंत में आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा देती। क्योंकि कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो अधूरे होकर भी पूरी जिंदगी बन जाते हैं, और कुछ लोग चले जाने के बाद भी कभी नहीं जाते। वो हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी लेकर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।